आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ में आज जो हम रेसिपी बनाएंगे वो हमारे एक फैमिली का हिस्सा है जिन्होंने कॉल करके हमें फरमाइश की थी, तो उनकी फरमाइश आज हम पूरी करेंगे। आज वैसे आपा ने हमारे साथ होना था बट आपा कहीं फंस गई हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँच नहीं पाएंगी, तो उन्होंने माजरत की। तो इसके अलावा आप सब हमें मुझसे पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। रेसिपी से रिलेटेड, रेमेडी में मैं थोड़ा सा अभी वेल ट्रेंड नहीं हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। तो रेसिपीज़ के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ और आप लोग कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। तो आई एम श्योर आप लोग सब हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं। और अगर आप में से कोई शो में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। ये आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर आपका अपना शो है। जब दिल चाहे, जिस वक्त दिल चाहे, आप कोऑर्डिनेट करके कनेक्ट होकर हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे जो लाइन प्रोड्यूसर हैं, आप उनके साथ और फिर आप शो में आ सकते हैं। अच्छा जी, आज हमें फरमाइश मिली थी कढ़ाई की, तो हम आज कढ़ाई बना रहे हैं। और कढ़ाई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कढ़ाई कई तरह की बनती है, ठीक है। पिशावरी कढ़ाई है, शनवारी कढ़ाई है, नॉर्मल कढ़ाई है, और फिर अफगानी कढ़ाई है, फिर क्रीमी कढ़ाई है, फिर मसाला कढ़ाई है, फिर मटन है, चिकन है, दुम्बा है, ठीक है जी। फिर इस तरह से बहुत सारी कढ़ाई है। फिर इवन के सब्ज़ी कढ़ाई है, फिर दाल कढ़ाई है। अच्छा, कढ़ाई है क्या, सही है। अच्छा, कढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो बंगाली और हिंदी ज़बान में और मराठी ज़बान में कढ़ाई या कढ़ाई या कढ़ाई, ठीक है। तो ये तीन वर्ड्स के अंदर जो है ना इसको कहा जाता था। जो गहरी पतीली हुआ करती थी जिसके चारों तरफ से जो गोलाई जो है या डीपनेस जो कह लें, तो वो गोल बिल्कुल हुआ करती थी और इक्वल सराउंडिंग घूम रही होती थी नीचे से, तो उसको कढ़ाई कहा जाता था। और उसमें पकाई जाने वाली जितने भी खाने थे उनके साथ कढ़ाई लगा दिया जाता था या लगा दिया गया, और आज उनको हम कढ़ाई कहते हैं, ठीक है। ये हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाली खानों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है, ठीक है जी, कढ़ाई। और इवन के अगर हम बात करें तो हमारा पाकिस्तान या एशिया के अंदर जैसे चाइनीज़ है, जापानीज़ हैं, ठीक है, या वॉक बेस जिसको वॉक बोलते हैं, वो भी कढ़ाई है। तो उसका जो बेसिकली सरफेस है वो ऐसे खुला हुआ होता है, हमारी कढ़ाइयाँ ऐसे गोल होती हैं, ठीक है, और ये जो है ऐसे खुली हुई होती हैं। चाइनीज़ और एशियन जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं, तो उनका खाने का तरीका, बनाने का बड़ा डिफरेंट है, और हमारा जो खाना बनाने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। तो अगेन ये दो तरह की कढ़ाइयाँ हैं जिनके अंदर खाने जो हैं वो डिफरेंट तरह से बनाए जाते हैं, चाहे वो फिर माश की दाल क्यों ना बनाई जाए, या कोरमा, या कढ़ाई, या XYZ, कोई भी खाना आप उस कढ़ाई में बनाएंगे तो आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर कढ़ाई के बारे में अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तैयार करदा पकवान में चिकन कढ़ाई सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, ठीक है जी। फिर बीफ कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, फिर बकरे की गोश्त की जो हम कढ़ाई बनाते हैं मटन कढ़ाई, और दुम्बा हो गया। तो ये सारे जो है ना भेड़ दुम्बा, लाइक ये सारे के सारे जो है ना हम रेगुलर बेसिस पे अपने खानों में, रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर जो है ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब बात आती है कढ़ाई, तो ये तो कढ़ाई के अंदर जो कढ़ाई है वो है क्या, बेसिकली देगची, पॉट, या वो यूटेंसिल जिसके अंदर आप खाना बना रहे हैं। बनाने का तरीका क्या है? अच्छा, बनाने में सबसे जो आसान चीज़ है गलने में वो सब्ज़ी है। सब्ज़ी सबसे जल्दी गल जाती है। फिर उसके बाद
अगर हम कहते हैं कि दूसरे नंबर पे क्या है, चिकन जो जल्दी गल जाता है, फिर तीसरे नंबर पे है दाल जो जल्दी गल जाती है, फिर चौथे नंबर पर हम बात करते हैं तो वो है मटन और फिर दुम्बा। सही है जी, मटन और लैम दोनों। ठीक है, तो ये मीट का तरीका है जो गलाने का, आप किस तरह से इसको गलाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं तो एक तो बॉइलिंग प्रोसीजर है और एक जो है ना वो भी बॉइलिंग है मगर कुकर में एयर टाइट। ठीक है जी, कुकर के अंदर आप मीट को कुक करते हैं जिसमें मीट गला देते हैं आप। अच्छा, अब इसमें भी दो तरीके के हैं। अब एक ओपन फेस अगर आप बॉईल करते हैं तो उसके अंदर रेशो ऑफ ऑयल और पानी, मतलब 1/3 आप पानी रखते हैं और 1/4 आप उसमें ऑयल शामिल कर देते हैं और उसके अंदर आप मीट को डालकर विद अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको आप कैप कर देते हैं ताकि मीट में से स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह वो उसके अंदर बॉयल हो जाए। पानी जहाँ खुश्क हुआ, ऑयल ने अपनी जगह ले ली, मीट पक गया और उसको कलर आ गया और उसी ऑयल के अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी की चीज़ें ऐड करके कढ़ाई को बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, जो रेस्टोरेंट हैं वो क्या करते हैं, वो घी और ऑयल के अंदर मीट को पहले फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, वो फ्राई करने में ही जो है ना मीट को पका लेते हैं। इस धीमी ऐसे टेम्परेचर के ऊपर धीमी आंच पे वो मीट को पकाते हैं कि मीट आपका ऑयल के अंदर गल जाता है। अच्छा, जितना फैटनिंग होगा उतना ज़्यादा वो फ्लेवरफुल होगा, जितना घी वाला खाना होगा। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, आप घर में कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप फ्रेंच फ्राइज़ घर में बनाएं, एक आप ऑयल में बनाएं और एक आप घी में बनाएं। ठीक है, घी के अंदर जो है ना ज़्यादा जायकेदार होगा आलू फ्रेंच फ्राइज़, ऑयल में इतना जायकेदार नहीं होगा, मगर ऑयल में क्रिस्प आएगा, घी के अंदर नरम आएगा। तो ये दोनों में ना दोनों का काम करने का तरीका अलग है। ठीक है जी, मगर हम लेते हैं फ्लेवर के लिए, जायके के लिए। तो बहुत सारे ब्रांड जैसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो घी के अंदर फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई करते हैं और लोग फ्राइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वहाँ पे खाते हैं और उनकी मल्टीपल फ्रेंचाइजीज़ हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो फ्राइज़ के नहीं हैं मगर अगेन उनके पास फ्राइज़ बिकते हैं घी के अंदर। तो इसी तरह से जो ढाबा टाइप के रेस्टोरेंट हैं या कोई ऐसे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे घी इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे फ्लेवर जायका ज़्यादा होता है। ठीक है जी, ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आप घी के अंदर मीट को फ्राई कर रहे हैं या आप कुक कर रहे हैं या ऑयल के अंदर, ये दोनों चीज़ आप पे। फिर मैंने बताया आपको 1/3 और 1/4। ठीक है, 1/4 ऑयल और 1/3 पानी, मतलब एक कप का चौथा हिस्सा आप ऑयल ले लेंगे और एक कप का तीसरा हिस्सा आप पानी लेकर मिलाकर एक कप कंटिन्यू मतलब कंप्लीट कर देंगे और उसमें आप मीट शामिल कर देंगे। मीट की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें ऑयल और पानी कितना ले रहे हैं। इतना लेंगे कि मीट आपका पक जाए और ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अच्छा, अब जब गलने की बात आती है तो मटन और लैम, ठीक है जी, दुम्बा और बकरा, भेड़ बकरा, ये दोनों चीज़ें और देसी मुर्गी, ये तीन चीज़ें जो पकने में टाइम लेती हैं। तो यूजुअली जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर उसको कुकर दिखा दिया जाता है या घर में कुकर में उसको पका दिया जाता है। ठीक है, तो वो कुकर में क्या होता है, बेसिकली उसकी हीट को मारने के लिए उसमें अदरक लहसुन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और साथ में उसको पानी और ऑयल डाल के उसको कैप कर देते हैं ताकि वो उसमें अच्छी तरह से मीट आपकी मीट गल जाए। और फिर उसके बाद उसको आगे का जो प्रोसीजर है उसका सिंपल है, बड़ा टमाटर और दही और बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो लेके चलते हैं। अच्छा, अब हम रीजन टू रीजन अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कराची की बात करते हैं, फिर हम पंजाब की बात करते हैं, फिर हम सरहद की बात करते हैं, तो हर जगह पर जो है ना कढ़ाई अलग तरीके से बनती है। अच्छा, कढ़ाई कराची में बनेगी, कराची मेरे सॉरी ज़बान जो है ना वो अटक रही है, कराची में बनेगी तो कराची का टेस्ट कढ़ाई का डिफरेंट है। अच्छा, अगर सरहद से या बाहर से कोई बंदा आके यहाँ पे जैसे शनवारी है या XYZ कढ़ाई जो बना रहा है बंदा, ठीक है, तो वो अपने फ्लेवर्स लेकर आए, मतलब उन्होंने सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ खाने को बनाना है। मगर हम बहुत सारी जगहों पे कराची के अंदर लाल कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल होता है, लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल होता है। पंजाब चले जाएं तो पंजाब के अंदर हल्दी मिर्च भी इस्तेमाल होती है, लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद
प्याज का प्यूरे भी वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मगर जब लाहौर में ही बात करें तो हमारा एक ब्रांड है TLT द लॉस्ट ट्राइब, वहाँ पर हम बनाते सिर्फ काली मिर्च और नमक के साथ, तो वहाँ की कढ़ाई बड़ी डिफरेंट है, ठीक है जी। अगवानी एक कढ़ाई है जो क्रीम के साथ बनती है, वो भी बहुत डिफरेंट है। तो अगेन हर जगह का एक अपनी क्या कहेंगे, एक अपना फ्लेवर है, एक अपना जायका है, एक अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है, जो उन्होंने बिल्ड की है, जो बनाई है। तो आप घर में किसी भी मसाले का इस्तेमाल करते हुए अपनी कढ़ाई बना सकते हैं, ठीक है जी। चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो मटन की हो, चाहे वो लैम हो, चाहे वो फिश हो, चाहे वो प्रॉन हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो बीन्स एंड लेग्यूम्स हो, तो किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हुए आप उस वॉक के अंदर, उस कढ़ाई के अंदर खाना बनाएंगे, आपकी कढ़ाई बेहतरीन बनेगी। अच्छा, उसको बनाने के लिए हाई फ्लेम के ऊपर आपने काम करना है कि जायका जो है कढ़ाई का वो खाने में इन्फ्यूज़ हो जाए। अच्छा जी, अब बारी है कढ़ाई बनाने की, मगर उससे पहले मैं हमेशा की तरह जो हमारी टैगलाइंस हैं उनको अदा करना ज़रूरी है। आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने मीट को कुक करना है सबसे पहले। तो मीट को कुक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं अगर रेसिपीज़ के बारे में पूछना चाहें। तो हमने यहाँ पर ऑयल देखें, एक अच्छी क्वांटिटी में चिकन के हिसाब से इसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया, ठीक है जी। ऑयल शामिल करने के बाद यहाँ पर ये मीट मेरे पास है, चिकन, ठीक है। ये चिकन भी मैंने ऑयल में शामिल कर दिया, ठीक है। चिकन शामिल करने के बाद अब आपने चिकन को अच्छी तरह से ऑयल में पकने के लिए रखना है, और साथ में आप इसको कैप कर देंगे, ठीक है। अब जो टमाटर है हमारे पास, अब ये देखें यहाँ पे, ये टमाटर के आपने वेस्टेज पार्ट जो है काटना है और कट इन 2 कर दिया, ठीक है। ये हमने वेस्टेज पार्ट निकाला, कट इन 2। अगेन क्वांटिटी आप पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप करी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा टमाटर, अगर कम रखना चाहते हैं तो टमाटर कम इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अब ये शामिल करने के बाद, काटने के बाद आपने क्या करना है, चिकन की साइड चेंज करेंगे, ठीक है। और साइड चेंज करने के बाद यहाँ पर आपने फर्स्ट इसको अच्छी तरह से आप मीट को कुक कर लेंगे फुल फ्लेम पे, ताकि मीट जो है आपका कुक्ड हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आप सिर्फ नमक, ठीक है, नमक, काली मिर्च का पाउडर, ठीक है, या कुटी हुई काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा धनिया, ये पाउडर इनका क्रश करके बेसिकली इसके साथ भी आप कढ़ाई बना सकते हैं। मगर हम यहाँ पे नमक भी इस्तेमाल करें, चिकन पाउडर भी है, ज़ीरा भी है, धनिया भी है, काली मिर्च का पाउडर भी है, साबुत काली मिर्चें भी हैं, और कसूरी मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारे पास दही है और क्रीम है। अब ये मैं आपको बताऊं, पहले हम शनवारी बनाएंगे, फिर हम इसको अगवानी जो हमारी एक रेसिपी है उसकी तरफ ले जाएंगे, ताकि एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपने अब मीट को इतना पकाना है, चिकन को, कि चिकन में से ब्लड आना बंद हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। अब देखें, कलर लेना मीट ने शुरू कर दिया है, इस तरह से। तो इसका मतलब है आपका जो मीट आपने शामिल किया है वो तकरीबन कुक्ड हो चुका है, मीट श्रिंक हो चुका है, ठीक है जी। यू गेट डन। अब इसके बाद यहाँ पर जैसे ये डन होता है,
अब हमने ये टमाटर जो हैं इसमें इस तरह से आप शामिल कर दें, ठीक है। और उसके बाद इसको आप कैप कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाए विथ स्किन। अच्छा, यूजली जो आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वहाँ पर इसी तरह से जो है ना कढ़ाई जो है वो बनाई जाती है कि एक लोहे का वॉक कढ़ाई होती है, ठीक है। उसको टोंग से पकड़कर कंटिन्यूस स्पून, उसके अंदर एक चमचा होता है एमएस का जो लोहे का ही, और उससे उसको कंटिन्यूस हिलाते रहते हैं ताकि मीट जो है वो लगे ना, ठीक है, बेस से। और हाई फ्लेम के ऊपर उसको पका रहे होते हैं ताकि फ्लेवर जो है वो वॉक का जो लोहे का जो जायका है वो आग तेज़ गर्म होने की वजह से वो उसमें मर्ज होता जाए, एक बर्न फ्लेवर जनरेट होता है वो, जो कि कढ़ाई के अंदर बहुत ज़बरदस्त लगता है। खैर, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब जी, कौन है हेलो, हमारे साथ और वालेकुम कहाँ से? सलाम। हेलो जी, हम तनारम से बात कर रहे हैं। हमारी फरमाइश है आप इटालियन रेसिपी सिखा दें। इटालियन कौन सी रेसिपी सीखनी है आपने? पास्ता की और बेक वालर जो होती हैं। पास्ता की रेसिपी सीखनी है, जी। ठीक है। आपका नाम क्या है? अबीरा। अबीरा। अबीरा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसी वीक में या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट स्टार्टिंग में मैं आपकी पास्ता की फरमाइश पूरी करूँ, ठीक है? जी ओके। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अबीरा, ख्याल रखना अपना, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, थैंक यू कॉल करने के लिए। अच्छा, तो फ्लेवर जो जनरेट जो बन रहा होता है वहीं खाने में अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो बनाता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप इस वक्त मैं आपको क्या बताऊँ कि लाइक आप बोलेंगे कि ये सिर्फ टमाटर और गोश्त को जब हम कढ़ाई के अंदर कुक कर रहे हैं तो इसका जो अरोमा है, जो खुशबू है, वो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू जो इस वक्त फ्राई होने की वो आ रही है, ठीक है। ये जब आप घर पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका फ्लेवर्स का पता चलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आहाना, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? बहुत कम आवाज़ आ रही है आहाना, मगर मैं फिर भी आपकी आवाज़ पहचान गया हूँ। हेलो, अब ठीक है? हेलो जी आहाना। जी, अभी मैंने चना रोल किया। क्या बना रहे हो आज आप? आज आहाना हम बना रहे हैं कढ़ाई। जी। कौन सी, सनवाड़ी? शनवारी कढ़ाई बना रहे हैं, बिल्कुल। ये फरमाइश आई थी तो हम वो फरमाइश के ऊपर आज रेसिपी पूरी कर रहे हैं, फरमाइश पूरी कर रहे हैं। सही, मैं ट्राई करूँगी, मैं भी, अच्छी लग रही है। आपको आती है कढ़ाई बनाना आहाना? जी जी, आप ही से सीखी है, आती है। हमसे सीखी आपसे है। सीखी है कढ़ाई बनाना। ये तो आप अब मैं आपसे सवाल कैसे कर सकता हूँ? अब तो मैं आपसे सवाल ही नहीं कर सकता। आपने ये बोल दिया कि आपने हमसे सीखा है तो फिर हम सवाल करना बनता नहीं है, ठीक है। अच्छा, वैसे पंजाब में मेरा एक बड़ा एक मासूमाना सवाल है आपसे कि पंजाब के अंदर कढ़ाई में प्याज क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि यहाँ हर किसी का अपना अपना चल रहा है, वही बात आ जाती है। हर किसी का अपना अपना टेस्ट है ना? हर किसी का अपना अपना तरीका बनाने का। हाँ, अपना अपना हर किसी का तरीका बनाने का। हाँ, इसलिए मतलब पंजाब के अंदर जो है वो अपना एक टेस्ट जो है वहाँ पे डेवलप हुआ है लोगों का, इसलिए वो जो है वहाँ पे प्याज शामिल कर रहे होते, नहीं? मैं खुद भी शामिल करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। हाँ, काफी हटके वो टेस्ट होता है और उसका करी कढ़ाई का। करी अच्छी बन जाती है ना उसमें, जो जी। बेसिकली ग्रेवी जो है वो ग्रेवी बहुत स्ट्रांग और बड़ी ज़बरदस्त सी बन जाती है यस, ग्रेवी फिर तो कढ़ाई बनती है ना? जी। ये है। ग्रेवी खैर, और की आप वजह से तो बताएं, बनती है। मम्मा ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। आप सुनाएं, बस आप कैसे, सलाम और आपकी प्यार फैमिली वाले दीजिएगा कैसे हैं? उनको, और कोई फरमाइश आप करना चाहें तो आप बता सकती हैं, बिल्कुल। हाँ, करनी है मुझे, फरमाइश करूँ? जी फरमाइश नहीं, रिक्वेस्ट है। हाँ जी, बताएं। मुझे ना वो सी फूड आप इस साल आप बना नहीं रहे। क्या चीज़? सी फूड बना ही नहीं रहे आप। सी फूड?
जी हाँ बस अब सी फूड, अब तो विंटर आ गया है और इंशाल्लाह सी फूड की तरफ आते हैं और आपको सी फूड बनाना सिखाते हैं, टेंशन सी ही नहीं है। सी फूड का सूप बनाना है आपने। क्या बनाना है? सी फूड का सूप। सूप बनाना है, ठीक है ठीक है। सी फूड चाउडर है, क्रैब सूप है, ठीक है। और बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना सूप की रेसिपीज़ हैं सी फूड की, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। डन। जी मुझे सी फूड अच्छा लगता है मीट में ना। हाँ। ये 2-3 महीने में सी फूड खाती हूँ, वो भी स्किन के लिए अच्छा है और बालों के लिए अच्छा है सी फूड। भाई ये सी तो फूड मैं के ऊपर हम ये अच्छा आपने एक वो किया है कि सी फूड खाने के हमारी घरों में हमारी बहनों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो जब भी हमारे पास आपा या शाह नज़ीर आते हैं तो हम उनसे ज़रूर इसके बारे में पूछेंगे। और एक और फरमाइश, एक और जी 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 जी, पूछें पूछें। और एक चिकन ड्रम स्टिक। चिकन डम्पलिंग, ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक, चिकन ड्रम स्टिक, ठीक है ठीक है। ड्रम स्टिक भी बनाना सिखाते हैं और असद भाई मोमोज भी बनाते हैं, क्या बोलते हैं? है जैसे ना, वो मोमोज भी बनाते हैं, मोमोज। मोमोज भी बड़े ट्रेंडिंग पे है, तो वो सभी कोई हर कोई बना ही रहा है, तो हम भी अपने शो के अंदर आप लोगों को बनाना सिखाते हैं। ठीक है आना, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। तो यहाँ पर अब हमने टमाटर की जो छिलके थे वो मैंने आपको दिखाए, ठीक है जी, वो इस तरह से निकल गए सारे, ठीक है। टमाटर के छिलके निकाल दिए। अब हमने सिर्फ कढ़ाई के अंदर हमारे पास यहाँ पे टमाटर और चिकन, ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको पकने के लिए रखना है। हमने यहाँ पर बेहतरीन मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी हम बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने पैन रखा है और पैन के अंदर मैंने ये होल कोरिएंडर क्रश करने के लिए, पहले हम भूनने के लिए होल कोरिएंडर इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है, और साथ में हम काली मिर्च कुटी हुई इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। फिर उसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने जिंजर लेकर, ठीक है, इस तरह से जिंजर के बारीक बारीक हमने स्लाइसिस काट लिए और स्लाइसिस काटने के बाद इसको फिर इस तरह से हम बारीक जूलियन काट लेंगे, ठीक है। ये जूलियन हमने काट लिया और उसके बाद अब हम इसको इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे, ठीक है। हियर यू गो, जिंजर की चॉपिंग हो गई। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये लहसुन के चंद जवे लेकर इसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप सब हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दे सकते हैं, कोई सजेशन कि हम शो को आप लोगों के लिए और किस तरह से बेहतर करें, या कोई रेसिपी आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अदरक और लहसुन का अदरक और लहसुन के जवे जो है, आपने अदरक का एक टुकड़ा और लहसुन के 4-5 जवे आपने फाइनली चॉप करना है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैंने भाई बात करी थी आपसे, मुझे डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए। सॉरी मैडम, दोबारा कहिएगा। मैं वो डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही थी, उनका एड्रेस चाहिए मुझे, वो मैंने आंखों ये की बात अभी करी थी ना। बिल्कुल, अभी आपको आपा का नंबर चाहिए या हकीम शाह नज़ीर का चाहिए? दोनों का अगर मिल सकता है तो दे दे, मेहरबानी होगी, या तो डॉक्टर साहब का दे दे। ठीक है, ये अभी आपको, अब अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो हमारे लाइन प्रोड्यूसर का नंबर होगा, तो वो आपको कनेक्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर हमने इस तरह से गार्लिक और जिंजर, अब मैं फ्लेम तेज़ कर दूंगा, चॉप करके ये हो गया डन। अच्छा, आप पेस्ट बनाकर भी शामिल कर सकते हैं और इस तरह से आपने इसको चॉप करके इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी, ये हो गया डन। और अब मैंने इसका फ्लेम हाई कर दिया, ठीक है। और अब हाई फ्लेम पे हमने इसको इतना पकाना है
कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए और ऑयल ऑन टॉप आ जाए। अभी इस वक्त ऑयल जो है वो टमाटर के और चिकन के पानी के साथ मर्ज हुआ हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को फ्राई करना है और चिकन को फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर आप रख देंगे और बेशक उस वक्त आप अदरक लहसुन ऐड करना चाहें तो उस वक्त भी ऐड कर सकते हैं और बाद में आप ऐड कर दें। ठीक है जी, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जी भाई, आपने जो चिप्स बनाई है वो कैसे बनाई है? क्या कह रही है मेरी बहन? जी, क्या कहा आपने? मैं क्या, जो आपने अभी चिप्स बनाई है ना, मैंने वो देखनी थी। अच्छा, आपने रेसिपी देखी अभी? हाँ जी। अभी आप पूरी रेसिपी देखें और फिर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा। कोई फरमाइश आप करना चाहती हैं? हाँ जी। जी बताएं मेरी बहन, बताएं क्या फरमाइश करना चाहती हैं? अच्छा, जो बिरयानी बनाते हैं ना वो बनाना सिखा दे। बिरयानी? हाँ जी। बस ठीक है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है नजमा बीबी। असद भाई क्या नाम बताया? नजमा बीबी। नजमा। जी। ठीक है नजमा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा मेरी बहन, आपकी फरमाइश हम जल्द से जल्द जो है ना पूरी करें। और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब यहाँ पे देखें जी, टमाटर तकरीबन जो है ना अच्छी तरह से गल चुके हैं। ठीक है, और ये अब मैं इसको एक तरफ ले आता हूँ ताकि यहाँ पे कुक होता रहे, मेरे पास स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह से भून जाए। जैसे ही जो कोरिएंडर होल और ब्लैक पेपर गरम हो जाते हैं, ठीक है जी, मेक श्योर कीजिएगा कि हाथ ना जले। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें क्यूमन सीड्स शामिल कर दिए। ठीक है, जितना आप मसाला ऐड करना चाहते हैं। क्यूमन सीड शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसालों में से कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है इस तरह से। अच्छा, अब इसके अंदर हम नमक जो है वो हस्बे जायका कढ़ाई में शामिल कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया डन। शामिल करने के बाद ये देखें खुशबू जो है वो मसाले की आपको आना शुरू हो जाएगी और जैसे ही ये गर्म हो जाए पैन आपका अच्छी तरह से धुआं आने लगे, इट्स मीन कि आपके स्पाइसेस जो आपने ऐड किए हैं, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और काली मिर्च, ये भून चुके हैं। ठीक है जी, वंस ये डन होते हैं इसके बाद इनको हमने आवन दस्ते में शामिल करके क्रश कर लेना है। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अदाब अदाब अदाब। कौन है हमारे साथ? हेलो, सानिया। सामिया। फौजिया बात कर रही हाँ है? जी। हेलो। हेलो जी मेरा बेटा, क्या नाम है आपका? ओहो, चलें कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कीजिएगा, हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से देखें, ठीक है, स्पाइस को जो है ना क्रश कर लिया। ठीक है, क्रश करने के बाद अब ये जो मसाला था हमने कढ़ाई का, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद और इसमें अब हमने सिर्फ काली मिर्च कुटी हुई थोड़ी सी शामिल की और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ठीक है, ये परफेक्टली मज़ेदार और बेहतरीन सी इस वक्त जो है ना कढ़ाई तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें अब टमाटर, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अब जिस तरह से हम कहते हैं कि टमाटर की ग्रेवी नज़र आनी चाहिए, तो इसमें होता क्या है कि अब सब अपनी अपने हिसाब से रेसिपी को बना रहे होते हैं। ठीक है, अब हमने जो यहाँ पर कढ़ाई रेडी कर दी, ठीक है, अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाते हैं ताकि फ्लेवर जिसके अंदर अच्छी तरह से मसाले के जो है वो इन्फ्यूज़ हो जाएं। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आदाब। मेरी कैसे बहन हैं कौन है? भाई? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बड़े शौक से देखते हैं। थैंक यू। और जो आप बुलाते हैं ना उम्मे राहील को और शाह नजीर साहब को, जी। वो बहुत आप अच्छा करते हैं, इसलिए कि हमें बहुत सी बीमारियों के इलाज मिल जाते हैं। बिल्कुल। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि डॉक्टर उम्मे राहील आए ना, जी। तो आप उनसे जरा ये पूछे कि उन्होंने कोलेजन घर में बनाना बताया था कि घर में आप कोलेजन कैसे बना सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है मेरी तो उनको सिर्फ इतना मेरी रिक्वेस्ट है, उनको ये बताएं, उनसे पूछे कि आप जरा इतना बता दिया करें कि जैसे ब्लड प्रेशर जिसको होता है, यानी ये मसाले गर्म होते हैं ना, ब्लड प्रेशर या शुगर के मरीज या हार्ट के पेशेंट, उन सब लोगों के लिए चीजें होती है सही के नहीं, अगर वो करें तो उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा। बस डन डन मेरी बहन। इंशाल्लाह थर्सडे को आपा उम्मे राहिल आएंगी तो हम इंशाल्लाह, वैसे कल हकीम साहब भी आएंगे, उनसे भी पूछ लेंगे और फिर थर्सडे को आपा उम्मे राहिल से भी पूछ लेंगे। उनको प्लीज उनको ये कहा करें कि जरा बता दिया करें कि जो हार्ट के पेशेंट है या जो शुगर के, ब्लड प्रेशर के, जिनको थायराइड है, यानी हर आदमी तो ये चीजें नहीं इस्तेमाल कर सकता ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूर बता दिया करें। डन डन मेरी बहन डन। और दूसरी बात ये है कि बहुत माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं। और एक उम्मे राहील ने एक कावा बताया था दालचीनी और नींबू के छिलकों वाला, जी, वो मैंने जब प्रोग्राम बताया तो वो लगाया टीवी तो बता चुकी थी। उनको वेट कम करने के लिए उन्होंने बताया था ना। और अदरक का नहीं, अदरक का भी बताया था, नींबू के छिलके भी बीच में कुछ डाले थे उन्होंने। हाँ, नींबू के छिलके थे, अदरक था, पुदीना था और दालचीनी थी। मैं फिर भी आपा से दोबारा पूछ लूंगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। व्यूअर्स यहाँ पे देखें कढ़ाई रेडी हो चुकी है और ये इस वक्त डन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब ग्रेवी को हमने बढ़ाना है, तो और इसको शक्ल किस तरह से हम इसकी और ज़्यादा खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर कढ़ाई हमने ब्रेक से पहले तो कंप्लीट कर दी थी, अब बारी है इसको और चेंज करने की। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने दही जो है ना फेंट के रखी थी और ताकि लम्स ना बने, ठीक है, स्मूथ टेक्सचर, ठीक है। दही अब हमने कढ़ाई में शामिल कर दी। अब कलर जो चिकन का है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये देखें अब ये टेक्सचर चेंज हो गया, परफेक्टली डन। अब थोड़ा सा और कुक्ड होगा, ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी इसकी, ठीक है। फुल फ्लेम पे इसको पकाते हैं। मुर्गी इस वक्त पक चुकी है, ठीक है, और बेस इसका रेडी हो चुका है। अब इसके बाद जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है, ठीक है, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर हम पकाएंगे। ये हमारे पास फ्रेश क्रीम है, ठीक है जी। और ये अब हमने क्रीम इसमें शामिल कर दी। शामिल करने के बाद अच्छे से क्रीम के साथ इसको हम मिक्स कर देंगे, एक रनी टेक्सचर बनेगा इसका, ठीक है। और इतना पकाएंगे कि ऑयल जो है वो ऑन टॉप आ जाए, ठीक है। हियर यू गो, डन। वाह, ठीक है, परफेक्ट। और फिर थोड़ा सा इसमें हम ये काली मिर्च का पाउडर शामिल करते हैं, ठीक है, और हल्का सा इसको और मिक्स करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्रीम और दही एक तरफ कर देते हैं। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ। हेलो, ठीक हूँ। हाँ जी, हाशिम बात कर रहे हैं। जी। बस देख रहे हो आप, कढ़ाई की रेसिपी देख रहे हैं? क्या? बा आपकी फरमाइश देख लो, अब हमने इतनी जल्दी पूरी कर दी हाँ। हैं। अब ट्राई करेंगे आप? क्या? बस जी हाँ। ठीक है, बस अब आप ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फिर भाई को बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। ठीक है? ठीक है। बस ठीक है, ठीक है, ख्याल रखो, खुश रहो, अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी ग्रीन चिलीज ऐड कर दी और ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद स्लो फ्लेम के ऊपर ही हम अदरक को इस तरह से बिल्कुल थिन स्लाइस में काटेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से जूलियन काट देंगे। ठीक है जी, ये जूलियन काटने के बाद अदरक भी ऑन टॉप आ गया। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर। ठीक है, इस तरह से चॉप करके ये हम इसमें शामिल कर देंगे और ये हमारी बेहतरीन मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी तैयार हो गई। आई एम सॉरी, एक चीज़ रह गई, ये कसूरी मेथी थोड़ी सी लेकर इसको आपने इस तरह से क्रश किया और ये डन, परफेक्ट। अब हमारी कढ़ाई की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये सिंपल क्विक एंड इजी सी रेसिपी थी। आपने सबसे पहले करना क्या है, ऑयल के अंदर चिकन को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है, कुक कर लेना है। ठीक है। अच्छा, चिकन के अंदर पानी की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मीट गलाने की, मीट वैसे ही कुकड हो जाता है। फिर उसके अंदर आपने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। टमाटर को आपने साबुत रखना है, कट इन 2 करके, ताकि टमाटर जैसे ही सॉफ्ट होते हैं तो ऊपर से आप स्किन रिमूव कर दें। स्किन रिमूव करेंगे तो वो मैंने प्लेट में रखे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से ये टमाटर की जो है ना स्किन जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, टमाटर की स्किन अलग होती है। फिर इसके बाद आप इसके अंदर क्या क्या ऐड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी, मैं हिबा मुल्तान से। असद भाई, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। हेलो हेलो सर, मैं हिबा मुल्तान से। हिबा मुल्तान से। हिबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक सर, आप सुनाए? मैं ठीक ठाक। हिबा, कैसा मौसम है मुल्तान का? मुल्तान में सर ठंड हो गई है। ठंड हो गई है? जी जी। क्या बात है यार, ये कराची की तरफ भी थोड़ी सी भेज दो यार। अच्छा सर, आपसे फरमाइश है? मेरी फरमाइश? नहीं, आपसे फरमाइश करनी है। अच्छा, मैं समझी शायद मेरी फरमाइश पूछ रहे कि ठंड कब भेजनी है, आप भेज दोगे। नहीं, बताएं क्या फरमाइश है हिबा? सर, अपना बेसन का हलवा बना के खाएं। बेसन का हलवा? जी। ये हमने बनाया है, अगर आपने देखना है तो आप YouTube के ऊपर देख सकते हो। और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस कमिंग फ्राइडे में, फ्राइडे वाले दिन हम आपको बेसन का हलवा बनाना सिखाएं। ठीक है? जी जी, थैंक यू सर। यू आर वेलकम हिबा, ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हिबा की कॉल के साथ हम बात कर रहे थे, टमाटर जब नरम हो जाएंगे, स्किन रिमूव कर देंगे आप, उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। फिर उसके बाद आपने मसाले भूनने हैं। पैन के अंदर आप टोस्ट कर लें अच्छी तरह से, या ओवन में रोस्ट कर लें। ठीक है, और उसमें जो रोस्ट या टोस्ट करने के लिए जो मसाले हैं, उसमें साबुत धनिया है, साबुत ज़ीरा है, काली गोल मिर्च है। उसके बाद इनको आप क्रश कर लें। क्रश करके आप नमक और ये तीनों मसाले आप चिकन में शामिल कर दें, बेस के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से पकाएं। और उसके बाद वंस ये जैसे कुकड हो जाता है, काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें। फिर उसके बाद आप इसके अंदर दही शामिल कर दें। दही शामिल करने के बाद फिर थोड़ा सा पकाएं। जैसे ही रनी हो जाता है, फिर उसके बाद आप इसमें क्रीम शामिल करें। क्रीम शामिल करने के बाद फिर इसके अंदर आपने ग्रीन चिली ऑन टॉप, कोरिएंडर ऑन टॉप और जिंजर ऑन टॉप। ठीक
ठीक है। सारी चीज़ें ऑन टॉप ऐड करने के बाद लास्ट में आपने कसूरी मेथी क्रश करके ऊपर से ऐड कर दी और उसको स्लो फ्लेम पे रख दिया। अब हमने इसको रखा है स्लो फ्लेम पे। आई एम श्योर इसका जो बेस है वो तैयार हो चुका है, ऑयल ऑन टॉप आ चुका है, क्रीम बिल्कुल जो है ना अपनी जगह ले चुकी है, चिकन बड़ी टेंडर और जूसी होगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट। देयर यू गो, डन। अब ये देखें ऑयल ऑन टॉप आ गया है और बड़ा रनी सा और बेहतरीन सा टेक्सचर जो है ना, क्रीमी और मज़ेदार सी जो ये कढ़ाई है आपकी वो तैयार हो चुकी है। और यकीन जानिए कि इस कदर जायकेदार और मज़ेदार ये कढ़ाई होगी ना, आप बोलेंगे कि वाह भाई वाह, 4 चांद लग गए। फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का, मैं हूं शेफ जलाल। और आज जो हमने रेसिपी बनाई वो आपके सामने है, क्रीमी और बेहतरीन सी, आप इसको शनवारी कढ़ाई कहें या क्रीमी कढ़ाई कहें या अगवानी कढ़ाई कहें, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, बट ये है कढ़ाई। अगेन जो हमने यूज़ किया सॉसपैन वो बेसिकली कढ़ाई शेप में था। ठीक है, तो अगेन जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए हैं वो कढ़ाई वाले ही शामिल किए हैं। ठीक है, अब आप इसको और ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं तो आप इसमें लाल कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं, ग्रीन चिली का पेस्ट डाल सकते हैं, लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, आप और भी इवन के लाइक गरम मसाला आप इसमें शामिल कर सकते हैं, आप इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर सकते हैं, आप इसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, आप इसके जायके को चेंज कर सकते हैं, मगर ये रहेगी कढ़ाई। ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज़ में बना रहे हैं वो कढ़ाई है। अब आपने चिकन बेस बनाना है, मटन बेस बनाना है, लैम बेस बनाना है या सी फूड या प्रॉन, ये आप पे डिपेंड करता है। इवन वेजिटेबल हो या बीन्स एंड लेग्यूम जैसे दालें होती हैं, दालों को भी आप इसी तरह से बॉईल करके सेपरेटली और यही प्रोसीजर अप्लाई करें और इस तरह से आप दाल को बना दें तो जायका यही आएगा, बट होगी दाल। सब्ज़ी आप इस तरह से बनाते हैं, सब्ज़ी सारी ब्लांच कर लें और इसी फार्मूले से इसी तरीके से आप पकाएं तो सब्ज़ी का जायका भी यही आएगा, मगर होगी वो सब्ज़ी। तो तरीका यही रहेगा, बट जो मीट वाली जो चीज़ है, टाइमिंग बॉइलिंग और कुकिंग की, वो आपने सेपरेटली लेके चलनी है। मटन की अलग है, लैम की अलग है, चिकन की अलग है, बीफ की अलग है, प्रॉन, फिश, वेजिटेबल, बीन्स एंड लेग्यूम्स, इन सब की चीज़ें अलग अलग हैं। तो कढ़ाई आप कहीं तरह से बना सकते हैं और आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आई होगी आज की ये सिंपल क्विक एंड ईजी सी रेसिपी। तो ट्राई ज़रूर करना है और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन कॉल। तो टाइम ख़त्म हो चुका है, जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।